हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे चित्रकला के मॉडल पेपर के। वो भी आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। साथ में इसका मैं बताता भी चलूंगा, इसका सोल्यूशन इसमें के बहुविकल्पी प्रश्न भी मैं सोल्व कराऊंगा। और सबसे जरूरी बात, आपको इस पेपर को आपको कैसे सोल्व करना है, क्योंकि इस पेपर में बच्चों के काफी सारे डाउट रहते हैं। क्योंकि इसमें आपके आलेखन कला रहता है और प्रावैधिक कला रहता है। इस पेपर में कौन सा खंड आपको करना है, कौन सा नहीं करना है, सब कुछ मैं डिटेल बताऊंगा। क्योंकि पिछले साल के विद्यार्थियों ने बहुत सारी गलतियां की थी। उन्होंने ओएमआर सीट में भी अपना सही से नहीं भरा हुआ था, जिसके कारण उनको कम नंबर मिले थे। आपको मैं एकदम सही बताऊंगा कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। साथ में मैं ओएमआर सीट भी लेके आया हूँ कि आपको अपने ओएमआर सीट में कौन सी गलतियां नहीं करना है लेखन के पेपर में, जिससे आपके नंबर कम आए। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, आपका चित्रकला का आपका मॉडल पेपर आपके 2024 के एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होने वाला है। पेपर में कोई भी आपका चेंजेस नहीं हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं। पेपर में सेम आपका 70 नंबर का ही आपका पूर्णांक आएगा। ठीक है, 70 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा। 3 घंटे 15 मिनट आपको इस पेपर को करने को आपको समय मिलेगा। ठीक है, पेपर जो आपका 3 खंडों में आपका विभक्त पेपर है, और तीनों खंडों को आपको हल करना पड़ेगा। सभी के लिए निर्धारित आपके प्रश्न को यहाँ से अंक दिए हुए हैं। मैं सबसे पहले खंड का पे आ जाता हूँ। इसमें क्या आपको मैं बता दे रहा हूँ सबसे जरूरी क्या है। इसमें खंड का में आज दिया हुआ है। खंड का में आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं, सभी आपके बहुविकल्पी आपके प्रश्न रहते हैं। अब इसमें जरूरी क्या है, इसमें खंड यहाँ से दिया हुआ, इस खंड में आलेखन कला। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपका आलेखन कला और प्रावैधिक कला, इसमें आपके 2 पूछे गए हैं। अब जिस कॉलेज स्कूल में या जो विद्यार्थी अपना आलेखन कला पढ़ रहे हैं, वो अपना आलेखन कला वाला ही करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को। और जो विद्यार्थी प्रावैधिक कला पढ़ रहे हैं, वो अपना प्रावैधिक कला पढ़ेंगे। इसमें 20% नंबर के बहुविकल्पी आपके प्रश्न रहेंगे। आपको आलेखन कला कर रहे हो तो आपको प्रावैधिक कला करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। और जो विद्यार्थी अपना आलेखन कला कर रहे हैं यानी प्रावैधिक कला कर रहे हैं, उनको आलेखन कला करने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ से दिया हुआ है 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जिसको आपको ओएमआर सीट पर आपको भरना रहेगा। और यहाँ से देखिए, आपका लिखा भी, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से किसी एक भाग का चयन किया गया हो तो उसे ओएमआर सीट पर स्वयं अवश्य अंकित करें। एक आपको इसमें से एक चीज का आपको स्वयं आपको चयन करना ही पड़ेगा, एक ही आपको इसमें से हल करना रहेगा। आप आलेखन और प्रावैधिक कला दोनों आप नहीं हल कर सकते, इसमें से आपको एक ही हल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ खंड। यहाँ से देखिए, आपका खंड का के मैं आलेखन पे आ चुका हूँ। अब जो विद्यार्थियों ने अपना आलेखन ले रखे हैं, तो इसमें का पहला मान लो आपका प्रश्न दिया हुआ है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, प्राथमिक मुख्य रंग कौन से होते हैं। अब प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं? ये आपके होते हैं लाल होता है, नीला होता है और पीला। ये आपके प्राथमिक मुख्य कलर है, इसलिए आपका बी विकल्प इसमें का आपका राइट हो जाएगा। और इसमें मैं कुछ ओएमआर सीट का भी माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इसमें को मान लो आपका बी विकल्प सही है, ठीक है, तो आपको अपनी ओएमआर सीट में आपको बी विकल्प आपका भरना रहेगा। 1 नंबर यहाँ से आपका दिया हुआ है। आपको इसमें का जो 1 नंबर का इसमें बी है, तो आपको बी आपको यहाँ से इसमें से आपको गोला करना पड़ेगा। जबकि मैंने ओएमआर सीट कैसे भरते हैं मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो। यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। ओएमआर सीट कैसे भरते हैं। ओएमआर जब भी अपना सीट भरेंगे, आपको केवल ब्लैक पेन का ही आपको यूज करना है, वो भी आपको डार्ट पेन का यूज करना है। जेल का पेन का यूज बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आपको भर देना। अब इसमें सबसे जरूरी क्या है, मैं आपको यहाँ से समझा दे रहा हूँ। आपका ये जो ओएमआर सीट आपको ये मिलेगी, ठीक है। अब इसमें सब कुछ आपका तो ठीक रहेगा, सब कुछ यहाँ से भर लोगे। अब इसमें एक जो मैंने ओएमआर सीट भरने को पहले भी बता चुका हूँ। अब इसमें जो आपका यहाँ से ये बिंदु जो आपका दिया हुआ है, यहाँ से मैं जो गोला किया हूँ, अब इसमें क्या जरूरी है, आपका यहाँ से दिया हुआ है आलेखन भाग और आपका प्रावैधिक भाग। अब इन दोनों में से आप कौन सा भाग कर रहे हो। यदि आप आलेखन भाग कर रहे हैं तो इसी के सामने आपको एक गोला दिया होगा, इस गोले को आपको डार्क कर देना है। इस तरह से इस गोले को आपको भर देना है ब्लैक पेन से। ठीक है, यदि आप प्रावैधिक कला कर रहे हैं तो आपको प्रावैधिक कला वाले गोले को भरना है। यही गलतियां पिछले साल के विद्यार्थियों ने की थी, ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिससे आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं होगी। ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी नहीं थी, आपको 8 में आपके नंबर कम कट जाएंगे, ये आपको देख लेना है। अब यहाँ से और आपका दिया हुआ है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, और नीचे भी आपको यही दिया रहा होगा, नीचे भी आपको एमआर सीट के ये यहाँ से लिखा हुआ है चित्रकला विषय है, तो आपको चिन्ह लगाना है। आलेखन कर रहे हैं तो आलेखन पर लगाना है आपको। ठीक है, या प्रावैधिक कला कर रहे हैं तो आपको प्रावैधिक कला वाले पे आपको चिन्ह लगा देना है। इस तरह से आपको सही लगा देना है। यही आपको
गलतियां नहीं करनी, इसलिए मैं OMR शीट भी लेके आया हुआ था, जिससे मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, इतनी आपको गलतियां नहीं करना। OMR शीट कैसे भरते हैं तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आप आसानी से भर सकते हो। जैसे आपका पहले का बी विकल्प आपका राइट था, तो आपके यहाँ से पहला यहाँ से दिया हुआ है 1 2, तो बी वाला सही, तो बी वाले को आपको इस तरह से गोला कर देना है, आपको टिक वगैरह नहीं करना है, इस तरह से आपको डार्क कर देना है। ठीक है, और नीचे भी आपको OMR शीट आपकी दी हुई, यदि आपका बी भरा है तो यहाँ से आपको इस वाले में आपको बी लिख देना है। ये आपका बी है तो बी इसमें का सही, तो इस तरह से आपको इसमें बी लिखना रहेगा। ठीक है, OMR शीट आप भर लोगे, मुझको पता, क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। अब यदि उसको नहीं देखे, आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न इसमें का हो गया है, लाल नीला और हरा ये आपके प्राथमिक और मुख्य कलर होते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी आपका यहाँ से दिया हुआ 2 नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। देखिए लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। लाल रंग में नीला रंग जब ही हम मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, बैंगनी रंग बनेगा। पहला विकल्प इसमें का आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से कौन से शीतल रंग होते हैं। शीतल रंग कौन से होते हैं, देखिए शीतल रंग जो आपके होते हैं, हरा रंग, नीला रंग और बैंगनी रंग, इन ये 3 जो रंग आपके होते हैं, ये तीनों रंग आपके शीतल रंग होते हैं। तो इसमें का हरा भी है, तो इसमें का पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। देखिए हरा रंग आपका शीतल रंग है, हरा नीला और बैंगनी तीनों आपके शीतल रंग है, इसलिए हरा इसमें का विकल्प आपका ए नंबर सही है। चौथा नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड जो होता है इसमें कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। ये विकल्प इसमें कभी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं, 5 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न दिया हुआ है। देखिए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है। द्वितीय रंग कौन सा है, नारंगी जो है आपका द्वितीय रंग है। पहला विकल्प इसमें का भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मोनोक्रोम क्या है। मोनोक्रोम क्या है, मोनोक्रोम इसमें पहला विकल्प दिया हुआ है, रंगों का मिश्रण है, रंगों का गाढ़ापन है, या एक ही रंग के विभिन्न टॉन यानी टोन है। इसमें का सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। एक ही रंग के विभिन्न टॉन यानी टोन है, सी विकल्प इसमें का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, 7 नंबर प्रश्न की ओर। आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उसका नाम क्या होता है। आंखों में जो तंतु का जो अनुभव करते हैं उसको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, जिसे ड्रेर पटल भी कहते हैं, रेटिना। ठीक है, पहला विकल्प इसमें का राइट हो जाएगा। बहुत सारे पहले इसमें के विकल्प राइट हैं इस मॉडल पेपर के। ये आपका 8 नंबर प्रश्न का दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। पीले रंग का कौन सा रंग विरोधी रंग होता है। पीले रंग का कौन सा रंग विरोधी रंग होता है, नीला होता है। पीले रंग का जो रंग विरोधी होता है ये नीला होता है। ये विकल्प इसमें का भी आपका राइट रहेगा। कला किस शब्द का, यानी कला शब्द किस भाषा का है। ये जो कला आपका शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, ये आपका संस्कृत भाषा का आपका शब्द है। ये विकल्प इसमें का आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अगले प्रश्न को और हम बढ़ेंगे, आपको इसको भी दिखाते चलेंगे। यहाँ से 10 नंबर पे आपका प्रश्न दिया हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया हुआ आपका 10 नंबर, ये निम्न में से कौन सा गर्म रंग है। कौन सा गर्म रंग है। अब गर्म रंगों की यदि हम बात करेंगे तो लाल, नारंगी और पीला, ये 3 ऐसे रंग है जो आपके गर्म रंग है। इसमें का लाल, नारंगी और पीला 3 गर्म है, तो इसमें का जो लाल रंग हो जाएगा ये आपका गर्म रंग हो जाएगा। पहला विकल्प इसमें का भी आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ेंगे। आपका दिया हुआ है, टिंड रंग कौन सा है। आपका टिंड रंग कौन सा है, पीला रंग है या नीला है या हरा है या सफेद है। तो टिंड रंग जो आपका है सफेद रंग है। डी विकल्प इसमें का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को और हम पढ़ेंगे। देखिए उससे पहले मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके कक्षा 10 यानी क्लास 10 के यूपी बोर्ड के सभी मैंने मॉडल पेपर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए आपका फिर 12 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका हरा रंग किन 2 रंगों को मिलाने से बनता है। हरा रंग कौन से 2 रंग है जिसको मिलाने से आपको हरा रंग प्राप्त होता है। तो नीला और पीला जो आपके रंग होते हैं, दोनों के रंग जो मिलाओगे तो आपका हरा रंग आपका प्राप्त होगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल्दी से देखिए 13 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है। आपका 2B जो की पेंसिल होती है, इससे बनाई गई रेखा एकदम हल्की सॉफ्ट होती है। ठीक है, इसमें का सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। 14 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फूल की बाहरी रेखाओं को बनने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। ये विकल्प इसमें का भी आपका राइट रहेगा। ये आपका 15 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो इनमें से
केंद्र, पहला प्रश्न दिया हुआ है केंद्रीय आलेखन होगा या फिर कोने का आलेखन या किनारा का आलेखन या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि आपका 16 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। आलेखन ट्रेस करने के लिए आपको 2B का ही पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। बी विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, आपका ये प्रश्न आपका दिया हुआ है, देख लीजिए इसको भी। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, सभी को पता होगा आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। सी विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। ये 17 नंबर प्रश्न हो गया है। जल्दी इसमें 18 नंबर भी प्रश्न की बात के ले रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। देखिए 18 नंबर जो आपके प्रश्न है, देखिए जल्दी से 18 नंबर आपका प्रश्न आपका पूछा गया है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है। तैल रंग जो होता है, तैल रंगों का जो माध्यम होता है पारदर्शी होता है। डी विकल्प इसमें का भी राइट रहेगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, सभी को पता होगा, बहुत ही इजी सवाल है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चारकोल क्या होता है। चारकोल जो होता है आपका ग्रेफाइट होता है। ठीक है, पहला विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा। देखिए ये तो आपका खंड का हो गया आलेखन कला। अब इसमें अथवा करके दिया हुआ है प्रावैधिक कला। प्रावैधिक कला जो होता है, जो विद्यार्थी प्रावैधिक कला पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में, वो अपना प्रावैधिक कला करेंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी आलेखन पढ़े हैं, पढ़ाया जाता है उनके स्कूल में, या फिर आपके स्कूल में मान लो कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, बात मान लो, तो आप इनमें से कोई भी आप एक कर सकते हो। कोई भी आप कर रहे हो तो उसको आपको एमआर शीट पे आपको उसको गोला करना पड़ेगा कि आप आलेखन का भाग कर रहे हैं कि प्रावैधिक कला का भाग कर रहे हैं, वो आपको विशेष ध्यान देना है। अब इसमें अथवा करके दिया हुआ है, मैं प्रावैधिक कला के भी मैं सारे बहुविकल्पी प्रश्न में सॉल्व कराता चलूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रावैधिक कला वाले भी बहुत विद्यार्थी होंगे जिन्होंने अपना प्रावैधिक कला ले रखे हैं, बहुत सारे आलेखन भी ले रखे होंगे, इसलिए प्रावैधिक कला के भी सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराता चलूंगा। इसमें का प्रश्न आपका दिया हुआ पहला, एक घन में कितने कोर होते हैं। अब एक घन में कितने कोर होते हैं, आपका घन तो आपको सभी को पता होगा, बना ये आपके घन में 12 कोर होते हैं। आपका ये बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका 2 नंबर दिया हुआ है, विकर्ण मापनी द्वारा लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। कितने माप दिखाए जाते हैं, 3 माप आपके दिखाए जा सकते हैं। ये विकल्प इसमें का आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 3 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ है, एक डेसिमल में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक डेसिमल में जो 10 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी यहाँ से आपका दिया हुआ एक डेसिमल में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक चम यानी एक सम चतुर्भुज में कितनी भाषाएं होती हैं। एक सम जो चतुर्भुज होता है, कितने भाषाएं इसमें होती हैं, सभी को पता होगा 4 होती हैं चतुर्भुज में। बी विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न दिया हुआ है। 5 नंबर एक प्रश्न आपका दिया हुआ है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। डी विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। किसमें होते हैं त्रिभुजाकार, प्रिज्म में। सी विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा, प्रिज्म में होते हैं। समकोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, सभी विद्यार्थियों को पता होगा, बहुत ही इजी सवाल है। समकोण हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। 8 नंबर भी आपका प्रश्न दिया हुआ है, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होगी। वर्ग की चारों भुजाओं की जो माप होती है, चारों भुजाओं की माप जो होती है बराबर होती है। ठीक है, इसलिए आपका ए विकल्प इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न दिया हुआ 9 नंबर, मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है, आपकी जो स्केल होती है, जो पटरी होती है, उसको जब आप मापन करते हैं तो उसमें नंबर लिखा रहता है, 0 से लेकर आपके 20 तक रहती है या 15 तक रहती है, 15 तक या 30 तक आपके स्केल या पटरी आती है। तो उसमें शुरुआत जो होता है आपका 0 से होता है, 1 2 करके होता है, तो शुरुआत आपका 0 से होता है, इसलिए आपका 0 आपका इसमें का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसमें का पहला विकल्प राइट रहेगा। अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा आयताकार होता है। आयताकार कौन होता है, आयत की परिभाषा सभी को पता हो गया, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो उसे आयत कहते हैं। तो ये दोनों की इधर की भुजाएं हो गई बराबर है, ये दोनों इधर की भुजाएं हो गई बराबर है, दोनों ये इधर की बराबर है, ये दोनों जो है इधर की दोनों बराबर है, तो ये वाला विकल्प जो है आयत के आकार का है, तो सी विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा। 12 नंबर पे आपका प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा
निम्न में से कौन सा यानी आकार त्रिभुजाकार है? त्रिभुज के आकार का कौन सा है? ये आपका है त्रिभुज के आकार का है, सभी को पता होगा, बहुत ही इजी सवाल है। 12 नंबर आपका प्रश्न हो गया जल्दी इसमें। 13 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं और इसको भी मैं आपको बताते चलूंगा। 13 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, वर्ग किससे कहते हैं? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। वर्ग किससे कहते हैं? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। पहला विकल्प इसमें का राइट रहेगा। 1 मीटर में कितने डेसिमल होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसिमल होते हैं? 10 डेसिमल होते हैं। पहला विकल्प आपका राइट रहेगा इसमें का। किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? एक साथ 2 बीमाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर दिया हुआ है, इसको भी देखते चलेंगे। समित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? समित बनाते समय आधार रेखा खींचते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका राइट रहेगा। त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने पर्स यानी फलक होते हैं? कितने फलक होते हैं त्रिभुजाकार में? 5 फलक होते हैं, सभी को पता होगा। डी विकल्प इसमें आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। आपका दिया हुआ है 18 नंबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? कितना भाग होता है? गुणनफल के आधा होता है। बी विकल्प आपका इसमें का राइट रहेगा। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा जो होती है दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है? वक्र पर स्पर्श करती है। ठीक है, अगले प्रश्न और बढ़ाएंगे। आपका दिया हुआ है, निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? पहला दिया हुआ डेसिमल होती है या सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता। तो इनमें से कोई नहीं होती है, विकल्प आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि निरूपक भिन्न की जो इकाई होती है वह एक होती है। निरूपक भिन्न की इकाई हमेशा एक ही होती है। आपको याद कर लेना। अभी से मैंने प्रावैधिक कला और आलेखन कला दोनों के मैंने एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया। मैं और भी आगे का मॉडल पेपर में आपको दिखाते चलूंगा। अब यहाँ से आपके बहुविकल्पी समाप्त हो गए। खंड का मैं जल्दी खंड खा पे भी आ चुका हूँ, यहाँ से भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए, पहले भी मैंने आपको निर्देश में बताया था कि आपको खंड का, खा, गा 3 में आपके पेपर है विभक्त है। तीनों खंड आपको हल करना है। इसमें से खंड का तो मैंने हल करा दिया है। अब खा में कैसे हल करना है देखते चलेंगे। अब खा में आपको दिया हुआ है कि प्राकृतिक चित्रण दिया हुआ है, दृश्य चित्रण, और आलेखन दिया हुआ है और प्राविधिक कला दिया हुआ है। अब इसमें ये आता है कि कौन सा इसमें से हम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थियों के ऐसे भी रहते हैं प्रश्न कि सर मान लो मैंने आलेखन कला वहां पे भरा हुआ, तो क्या मुझे आलेखन कला ही करना है? या फिर जो विद्यार्थी प्राविधिक कला अपना ले रखे हैं, क्या उनको प्राविधिक कला ही करना है? तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, यदि आपने अपने जो एमआर सीट उसमें यदि आपने आलेखन लिखा हुआ है तो आपको आलेखन ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से लिखा भी ऊपर में आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। खंड का क्या प्रत्येक चित्रण, यहाँ से प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक का ही आपको चित्रण करना है। इनमें से एक का आपको कर देना है हल, कोई भी आपको कर देना है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक रहेगा यदि आप आलेखन किए हुए हैं आगे, तो आपको आलेखन ही ज्यादा ठीक बेटर रहेगा। ठीक है, आप प्राविधिक कला किए हैं तो नीचे आप प्राविधिक कला कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको ये हो गया। फिर खंड गा पे मैं जाता हूँ, इसमें भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब खंड गा तो आपका एकदम कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें 2 खंड दिए हुए हैं, खंड का प्रश्न दिया हुआ है, खा दिया हुआ है। इनमें से एक आपको भाग करना है, चित्र बनाना अनिवार्य है। जैसे का में आपका दिया हुआ है, एक आपको चित्रण करना है पेंसिल द्वारा। आप इनमें से देख लीजिए, आपका दिया हुआ है लोटा व बाल्टी बना देना है, या फिर जग व सुराही, केतली, इनमें से केवल एक आपको चित्र बना देना है। चित्र की माप आपकी 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, आपको ध्यान देना है विशेष। और खा में भी आपको दिया हुआ है, कोई भी आपको इनमें से खंड, इसमें से आप खंड कर सकते हैं या फिर आप खा कर सकते हो, कोई भी इसमें से आप कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट आपका है। लोटा और बाल्टी आपको बनाना सीख लेना है। जग और सुराही भी काफी बार पूछा गया है। ये केतली भी आपको देख लेना, केतली भी पूछा जाता है। तो इसमें यदि हम बात करेंगे खंड खा के, तो इसमें शिमला मिर्च का व गाजर बनाना, फलों की प्लेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आम सहित पत्ती भी सीख लेना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लौकी बनाना है, सभी तो बहुत ही ईजी ही है आपका। सभी आपको कुछ बनाना है, आपको सीख लेना है। इनमें से बहुत सारे आपके प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी आप एक कर देना है। चित्रण आपको पेंसिल द्वारा आपको दर्शाना है इसको। इसमें चित्रण आपको पेंसिल से इसको आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई भी आपको कलर का यूज नहीं करना है। और खंड मैंने आपको खा तो मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ, इसमें से भी आपको एक ही करना है।
प्राकृतिक दृश्य कर लेना है, या फिर आलेखन कर लेना है, या फिर आपको प्राविधिक कला है। तीनों में से एक आपको कर लेना है। मैंने आपको सारा मॉडल पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर था। आपको जो मैंने बताया है तरीका, आपको उसी तरह आपको करना है। आपको विशेषकर आपको ध्यान कहाँ देना है, आपको खंड का में आपको जो दिया हुआ है बहुत ही विशेष, अब वो आपको यहीं पर आपको देना है। अब खंड का आपको जो दिया हुआ है, तो इसमें से आपको खंड का में आपको आलेखन कला करना है या प्राविधिक कला, यहाँ से आपको चयन करना पड़ेगा। तो आपको आलेखन कला करना है, तो आलेखन कला वाले प्रश्नों के उत्तर ही आपको अपने OMR शीट में आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि आपके खंड काम में ही आपका ये नियम लागू होता है। यदि आप खंड काम में आलेखन लिख दोगे यहाँ पर, तो जो यहाँ से आलेखन आपने यदि इसको गोला किया हुआ है, तो आप यदि आलेखन की किए हुए हैं, तो आप उनके प्रश्नों के उत्तर आप इस OMR शीट में गोला करेंगे, तो आपका एग्जामिनर जो होगा और आपके आलेखन कला वाले ही प्रश्नों को आपको टिक सही से देखेगा। इसलिए आपको जो वहां से आप गोला कर रहे हैं उसी को आपको करना पड़ेगा, नहीं कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपके गलत हो जाएंगे। अगले साल बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलतियां की थी, आपको गलतियां नहीं करना है। यदि आप आलेखन कर रहे हैं तो आलेखन का यहाँ गोला इसको भरेंगे आप, और आपको आलेखन वाले प्रश्नों के ही उत्तर आपको अपने OMR शीट में यहाँ से गोला करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप प्राविधिक कला कर रहे हैं तो आपको प्राविधिक कला वाले ही आपको करना है, और अपने गोले यहाँ से आपको भरना पड़ेगा अपने OMR शीट में। और अपने OMR शीट में आपको यहाँ से प्राविधिक कला पे आपको टिक लगाना रहेगा आपका, यहाँ से इस पर आपको इस तरह से भरना रहेगा। उसी तरह आपको मैंने सब कुछ आपको बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इस वीडियो को दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इस मॉडल पेपर से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।